श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की जय। सब संत समाज की जय। प्यारे सुने, आज के संवाद में प्रभु असंतों के लक्षण बड़े प्रेम से विधि पूर्वक सुनाते हैं। चौपाई हिंदी सहित आपको पढ़ के सुनाएंगे। इससे पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वंदना करके सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। फिर कल के पाठ में प्रभु ने संतों के लक्षण बड़े प्रेम से विधि पूर्वक सुनाए चौपाइयों में। और आज सुने असंतों के लक्षण बताते हैं, जिनको भक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, और जो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते, ना मंदिर जाते हैं, ना कभी कथा भागवत में रामायण को वेद पाठ को कभी कुछ भी नहीं मानते, वो कैसे होते हैं भगवान यहाँ बता रहे हैं। और प्यारे, यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है। इससे पहले रामायण जो अपलोड हुई है वो रामायण है, उसमें साथ में हिंदी नहीं पढ़ी है, और ये 7वां कांड उत्तरकांड चल रहा है। पूरी रामायण भावार्थ सहित अपलोड हुई है। प्यारे सुने, और जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, सब प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सभी सज्जन, सभी चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जनों को, भाई बहनों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे सुने, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं, उमा, जिन्हें निंदा और स्तुति बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संतजन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों से, हनुमान जी से ये कह रहे हैं, बता रहे हैं। यहाँ तक संवाद कल पाठ में आगे सुने। देवी पोज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु असंता केर सुभाओ, भूल्यो संगति करियन काओ। तिनकर संग सदा दुखदाए, जिम कपिलई गालई हर आए। प्रभु बोले, अब असंतोष दुष्टों का स्वभाव सुनो। कभी भूल कर भी उनकी संगत नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जात की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। प्रभु बोले, खलह दयति ताप विसेकी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहाँ कहु निंदा सुनहि पराई। हर सही मनउ परी निधि पाई। प्रभु बोले, उनको स्वभाव कैसे होते हैं? दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्तों में पड़ी निधि खजाना पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जो करहित अनहित ताहू सो। प्रभु बोले, काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ये कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना। बोलई मधुर बचन जिमि मोरा,
खाई महाई हृदय कठोरा। प्रभु बोले उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, झूठा ही भोजन और झूठा ही चबेना होता है। अर्थात वह लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि सभी बातों में ही झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सर्पों को भी खा जाता है। वैसे ही वह भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं, जो असंत होते हैं, जिनको भगवान से प्रीति नहीं है। परद्रोही देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। परद्रोही परदार रत, पर धन पर अपवाद। ते नर पावर पाप में, देह धरे मन जाद। प्रभु बोले वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं अपने श्री मुख से। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। लोभई ओढ़न लोभई डासन, सीत्रोदर पर जमपुर त्रासन। काहू की जो सुनई बड़ाई, सांस ले जनु जोड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा गिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भी भय नहीं रहता, यमपुर का भी भय नहीं लगता कि भगवान के घर जाएंगे वहां हमको दंड मिलेगा, इसका भी उनको भय नहीं रहता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। प्रभु बोले जब काहो कह देखई विपति, सुखी भय मानहु जगनपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। शिव जी कहते हैं उमा, इधर काकभुसुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी को सुना रहे हैं कथा। बोले प्रभु श्री राम जी कहते हैं और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर भी प्रणमानहि, आप गए अरु भालई आनहि। करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट कर देते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं और उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है।
अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, विप्रद्रोह परद्रोह विषेखा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। प्रभु बोले, वह अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु वह ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं, ऊपर से पता नहीं चलता, ऊपर से बहुत मीठी बोली बोलेंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्रभु बोले, ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाये। द्वापर कछुक वृंद बहो, होई है कल जुग माये, होई है कल जुग माये। प्रभु बोले, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानई कोविद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि ते सहाय महाभव वीरा। करहि मोह बस नर अगनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिनका मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजई मोह संसृत दुख जाने। अस विचार जे परम सयाने, भजई मोह संसृत दुख जाने। हे भाई, प्रभु बोले, हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथायोग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। वे संसार के प्रवाह को दुख रूप समझकर कि संसार दुख रूप है, समझकर जानकर वे भगवान का ही भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनसे प्रीति करते हैं। प्रभु बोले, त्यागहि कर्म शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंता के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखि राखे। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी बोले, हे भाई,
मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, जगत ही जगदीश है, सब में भगवान देखते हैं, ऐसे होते हैं। त्यागहि कर्म शुभा शुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत संत के गुण भाखे, ते न परहि भव जिन लखि राखे। प्रभु बोले, इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते, वे संसार से मुक्त हो जाते हैं। जो सब कुछ भगवान का मानते हैं कि भगवान के लिए कार्य हो रहा है, सब में भगवान है, अपना कुछ नहीं मानते, वो कभी संसार चक्कर में नहीं फंसते। माया जाल में जो आवागमन का चक्कर है, जिससे मनुष्य कब फंसता है, जब सब कुछ अपना मान लेता है कि सब कुछ अपना है, मान लेता है भीतर से, तो वो जकड़ जाता है। जैसे बेड़िया जकड़ी हुई होती है, इसी प्रकार मुंह से आसक्ति से जकड़ जाता है। और जब सब कुछ भगवान का मान लेता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, तो फिर उसका कोई बंधन नहीं रहता, आवागमन से मुक्त हो जाता है। प्रभु बोले, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सुनो तात माया कृत, गुण दोष अनेक। गुण याओ भयो न देखिए, देखिए सो अविवेक। प्रभु बोले, ता सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। जैसे हम किसी के दोष देख लेते हैं ना, वही भगवान बता रहे हैं कि गुण और दोष न देखे जाएं, भगवान देखिए तो हम बच जाएंगे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। श्री मुख बचन सुनत सब माए, हरसे प्रेम हृदय समाए। करई विनय अति बारई बारा, हनुमान ही रस अपारा। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है, वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। पुनि रघुपति निज मंदिर गाए, यही विधि चरित करत नित नाए। बार बार नारद मुनि आवै, चरित पुनीत राम के गावै। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाई, ब्रह्मलोक सब कथा गाई। सुनि विरांची अतिशय सुख मानई, पुनि पुनि तात करो गुण गानई। मुनि वहां से नित्य नए नए चरित्र देख कर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। कहते हैं ब्रह्मा जी,
बार बार श्री रामचंद्र जी के गुणों को गान करो। बार बार सुनने का मन करता है, जितना सुनो उतना मन ही नहीं भरता, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सनकादिक नारद ही सराय, यद्यपि ब्राह्मण रत मुनि आए। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परमाधिकारी। सादर सुनई परमाधिकारी। सनकादिक मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परम चतुर हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जीवन मोक्त ब्रह्म पर, चरित सुनई तज ध्यान। जे हरि कथा न करही रति, तिनके ही पासान। सनकादिक मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती जी से कहते हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरदिज पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरुदिज सज्जन, बोले वचन भगत भवभाजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। प्रभु बोले, सुनहु सकल पुरजन मम बानी, काहुन कछु ममता उरयानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करौ जो तुम्हारी सोहाई। प्रभु कहते हैं, समस्त नगर निवासियों मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ और ना नीति की बात ही कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय को छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी ना लगे तो इसके अनुसार करो। ये तुम्हें अच्छी न लगे तो उसके अनुसार करो। प्रभु बोले, सोई विवेक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनित कछु बाको भाई, तो मोहि बर जो भय बिसराई। प्रभु बोले, वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। है भाई, यदि मैं कुछ अनित की बात कहूँ तो भय भुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। प्रभु बोले, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोच कर द्वारा, पाई न जई पर लोक समारा। प्रभु बोले, हे भाई, हे सज्जनों, बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया,
देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। प्रभु बोले सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि सुरहि, मिथ्या दोष लगाए। प्रभु बोले वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है, फिर भगवान का दोष देता है। कर्म खुद करता है, नहीं समझता और फिर भगवान को दोष लगाता है, दूसरों को दोष देता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। जय श्री राम।